फिर ये व्यक्ति वहां क्यों गया जमीन खेत में? क्योंकि वो कर्जदार था, धन लिया था, ये कर्ज था। कर्ज क्यों लिया था? शादी के लिए, भात चुच्चा के लिए, बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि ये फर्ज था, इस फर्ज के निभाने में हमारी मर्जी थी, यहां मैंने कर्ज ले लिया। और ये सारा सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। एक बच्चे की शादी की, फिर दूसरे की शादी, फिर तीसरे की शादी, फिर घर में कोई मर गया, फिर किसी के बहन के लड़के की शादी है। हर बार कर्ज लेना पड़ता है और कभी छूटता नहीं है। और ये जुल्मी हर बार कर्ज लेता है, जुल्म करता है। 1987 में मेरी समझ में आया, मैंने 10-12 केसेस को ध्यान से देखा और हर केस में मुझे एक समानता मिली। समानता यह थी, जिस पर जुल्म हुआ वो कर्जदार था। कर्ज उसी से किया था जिसने जुल्म किया, और जुल्म इसलिए किया कि वो खेत में काम करता था और खेत में काम करता था। तो ये संबंध था कर्ज देने का और कर्ज लेने का। 1987 में जब ये बात मेरे समझ में आई, तब मैंने सोचा कि हमें इस संबंध पर कटौती करनी चाहिए, हमें संबंध तोड़ना चाहिए, ये संबंध को टूटना चाहिए। ये कब टूटेगा? जब हम इस शादी की समस्या को निपट लेंगे, इस शादी में धन की जरूरत को समझ लेंगे। इस शादी के फर्ज को तो निभाना है, लेकिन फर्ज मर्ज ना बन जाए, ध्यान रखेंगे। फर्ज मर्ज कब बनता है? मर्ज समझते ना, मर्ज बीमारी होती है। मर्ज कब बनता है? जब हम कर्ज लेते हैं। इस कर्ज को खत्म करना होगा, और उसका समाधान ये है जो मैंने दिया। बिना बैंड के, बिना बारात के, बिना दावत के शादी करनी होगी। जब हम ऐसे शादी करेंगे तब ये जमींदार हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमारा संबंध कट हो गया। अब हम इसके खेत में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये सारी श्रृंखला तोड़ दी है। अब हमारा संबंध बुद्ध विहार से है। बुद्ध विहार में हमने कोई कर्ज नहीं लिया, यहां हमने शादी की और शादी के बाद अपने घर गए और अपने घर सम्मान से जिए। ये है बाबा साहब का मिशन। लेकिन होता क्या है, जब हम कुछ होश में आ जाते हैं, नौकरी लग जाती है।